तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, ये नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, ये नाथ यीशु प्रियतम मेरे। ना बुझेगी प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना आस प्रभु मिलन बिना। ना बुझेगी प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना आस प्रभु मिलन बिना। दुख से परे प्रभु तेरे राज में, संतों संग राज का रहा समय। दुखों से परे प्रभु तेरे राज में, संतों संग राज का रहा समय। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। है निशाने की ओर मेरी दौड़, से दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। है निशाने की ओर मेरी दौड़, से दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरे राज में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। हमारे प्रभु कितने प्रेमी पिता है कि हमें कितना प्यार करते हैं। ये जब गाने का हम लोग बोल सुनते हैं ना, ये गाने का बोल हमें पूर्ण रूप से बदल देता है। हमारे हृदय को, हमारे सोच को ऐसे सुंदर जगह में ले जाते हैं। ये वचन के बोल ना, ये गाने के बोल क्यों क्या कहते हैं कि तेरे बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। कितना खुशी और कितने आनंद और कितने शांति की बात है। सोचिए वो घड़ी जब हम अच्छा जीवन जी करके, जब हम लोग अपने विश्वास में जितना भी हम लोग गिर क्यों नहीं जाए, प्रभु हमें अपने लहू के द्वारा धो करके फिर उठा देते हैं। और बार बार गिरने के बाद भी और बार बार उठने के बाद भी फिर भी प्रभु इतना प्रेमी पिता है जो हमें वापस अपने ही पास बुलाता है, हमें त्यागता नहीं और हमें बुलाता है और अपने बाहों में गले लगा करके बैठता है। कितना सुंदर। सोचिए वो घड़ी जब आप उस पिता के साथ परमेश्वर के गोद में बैठेंगे, उसको पकड़ के उसके एक संतान के रूप में, एक बच्चे के रूप में आप बैठेंगे। कितनी सुंदर बात है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस प्रतिज्ञाओं के लिए
परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमारी ये आशा है कि अंत में हम लोग उसी परमेश्वर के साथ एक होंगे जिसने हमें बनाया है, जिसके संतान हम हैं, जिसने हमें जितने भी बार हम क्यों ना गिरे अपने पुत्र के लहू के द्वारा उठाया है, जिसने अपने पुत्र के दर्द के बारे में, पीड़ा के बारे में, शरीर के घावों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन हमारे प्रेम के कारण उसे त्याग दिया, हमारे प्रेम के कारण अपने पुत्र को बलि चढ़ाया। उसके लिए अपना पुत्र प्रिय नहीं है, उसके लिए अपने पुत्र से भी ज्यादा मैं और आप प्रिय हैं। स्वर्गदूत नहीं, अपना ही पुत्र नहीं, बल्कि मैं और आप उनके लिए और भी ज्यादा प्रेम में है। क्या वो पिता हमें चंगा नहीं करेगा? क्या वो पिता हमें छुटकारा नहीं देगा? क्या वो पिता फिर से हमें नया नहीं बनाएगा? वो पिता प्रेमी पिता है और वो यही करने वाला है, हमें चंगा करता है, छुटकारा देता है, हमें पूर्ण रूप से नया बनाता है। ये पिता हमें प्यार करता है। कितनों को यीशु से मिलना है? कितनों को यीशु से मिलना है? हाँ, हम प्रत्येक जन को यीशु से मिलना है। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। हम विश्वास करते हैं ना कि यीशु फिर आएगा, हमें लेने आएगा। हम विश्वास करते हैं, हाँ, हमारा ये आशा है, हमारा ये भरोसा है, और ये भरोसा हमारा कभी टूटने वाला नहीं, क्योंकि वो सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जो वादा करता है उसे जरूर निभाता है। वो कभी उस वादों को अधूरा नहीं छोड़ता, कोई भी वादे को वो आधा नहीं छोड़ता, कोई भी वादे को वो नष्ट नहीं करता। हर एक वादा उसका पूरा होने वाला है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें लेने फिर आऊंगा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपने हाथों से रक्षा करता हूँ, मैं तुम्हारे आसपास स्वर्गदूतों को भेजा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, मैं तुमको नया बनाता हूँ, अपने लहू के द्वारा तुम्हारे सभी पापों को क्षमा करता हूँ, और तुम मेरे हो, केवल मेरे हो। प्रभु कहता है, इस प्रेमी पिता के प्रेम में हम खो करके उसकी आराधना करें। ये विश्वास और ये आशा हम कभी ना खोए कि प्रभु हमारे साथ है, और वो प्रभु हमें लेने जरूर आने वाला है। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये
विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा। उसके संग हम रहेंगे, अपने यीशु को देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे, अपने यीशु को देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। Praise the Lord. Hallelujah. 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 कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी आशा और भरोसे के साथ आइए आज हम लोग प्रभु के वचन को देखते हैं। ज्यादातर जब हम लोग ये बाइबल का अंतिम ग्रंथ जो है प्रकाशना, रेवलेशंस, हम लोग पढ़ते जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है ना। बहुत सारे चीजें हमें प्रकाशना ग्रंथ जो बाइबल का अंतिम ग्रंथ है उसे पढ़ते जाते हैं, हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो हम लोग इसी प्रकाशना ग्रंथ के एक पद को, सुंदर वचन को हम देखने जा रहे हैं। वो वचन ये है, प्रकाशना ग्रंथ, रेवलेशंस चैप्टर 22 वर्स 1 and 2। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 1 और 2। प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं। फिर उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई। क्या दिखाई? जीवन के जल, जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। तो एक जीवन के जल का नदी परमेश्वर के सिंहासन से हो करके नगर के सड़क में बहती है। उसके बाद और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। देखिए ये फोटो में आप देख सकते हैं, नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोगों ने यहाँ देखा है कि एक पानी बह रहा है और पानी के दोनों तरफ एक पेड़ है, एक पेड़ है। और वो पेड़ कौन है? वो पेड़ कौन है? कोई अनम्यूट करके बोलेगा वो पेड़ कौन है? कोई अनम्यूट करके बोलेंगे वो पेड़ कौन है जो एक पेड़ है? कोई नहीं है। वो पेड़ है यीशु। कौन है? यीशु। हाँ, प्रभु यीशु वो पेड़ है। और उसमें जो 12, यहाँ पे वचन में हम लोग देखे 12 प्रकार के फल उत्पन्न करता है। तो वो 12 प्रकार के फल क्या है जी? 12 प्रकार के फल क्या है? चेलारू। हाँ, 12 प्रकार के फल वो 12 प्रेरित, 12 प्रेरित। हाँ, और 12 प्रकार, ट्राइब्स। ओहो, ट्राइब्स। ओके, ट्राइब्स, चेले और 12 प्रकार के क्या है? 12 प्रकार के क्या है? आप कुछ भूल रहे हैं। 12 प्रकार के क्या है? 12 शिष्य। हाँ, 12 शिष्य। और 12 क्या है? और 12 पवित्र आत्मा के 12 फल है। करेक्ट, करेक्ट, पवित्र आत्मा के 12 फल। देखिए वचन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल, 12 प्रकार के फल लगते थे।
12 प्रकार के फल लगते थे। तो यीशु है, जीवन के जल के स्रोत के ऊपर यीशु है, और यीशु से 12 प्रकार के फल उत्पन्न हो रहे हैं। 12 प्रकार के पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न हो रहे हैं। मतलब यीशु से, मतलब यीशु कहाँ है? यीशु वचन में है। और वचन को जीने से पवित्र आत्मा में हम जीते हैं। जब पवित्र आत्मा में जीते हैं, फल तो जरूर उत्पन्न होगा ही। और फल है 12 फल पवित्र आत्मा के, हमको पता है। Your fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. 12 फल, पवित्र आत्मा के 12 फल उत्पन्न होते हैं। और हम आगे देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। जाति जाति के लोग, केवल एक जाति नहीं, 2 जाति नहीं, लेकिन जाति जाति के लोग इस पेड़ के पत्ते, और पेड़ के पत्ते क्या है? पवित्र वचन। जब हम लोग वचन के अनुसार जीवन, क्योंकि ये वचन चंगाई करता है, ये वचन चंगाई करता है। और मैं ये एग्जाम्पल को मैंने बहुत बार बोला है, और मैं फिर से बोलता हूं कि मरते हुए इंसान को भी इस वचन ने जीवन दिया है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो नए हैं उनको मैं बता देता हूं। जब मैं कलकत्ता में था 2019 में, जब SCC नेशनल कन्वेंशन चल रहे थे कलकत्ता में, उस समय एक जन ने फोन किया, ब्रदर मेरे दादाजी बहुत बीमार हैं, वो मरने वाले हैं, डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया, मेडिकेशन भी बंद कर दिया, और शाम तक मर जाएंगे बोले हैं। और लेकिन वो इतने कठोर दिल है, पाप स्वीकार में नहीं करना चाहते हैं, प्रभु के पास मन फिराना नहीं चाहते हैं। वो प्रार्थना करके केवल 3 वचन दिया, और वचन को वो परिवार ने प्रार्थना करते गए। दिन भर वो परिवार ने प्रार्थना किया वचन को, और जैसे वचन को प्रार्थना करते 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 शाम तक दादाजी ठीक हो गए थे। डॉक्टर्स बोलने लगे थे ये मर जाएगा, मेडिकेशन भी बंद कर दी थी, लेकिन क्या हुआ? अंत में ये बच गया। और केवल बचा ही नहीं, इनका मन भी बदल गया, मन फिराव हो गया। ये है पवित्र वचन की शक्ति, और यही वचन के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई होती। वचन से हर प्रकार के प्रॉब्लम में सल्यूशन आ सकता है। हर प्रकार के प्रॉब्लम से वचन के द्वारा सल्यूशन, क्योंकि वचन में ही सभी फाइनल अथॉरिटी वचन में है। प्रभु के फाइनल अथॉरिटी किसका है? यीशु का है। और यीशु कहाँ है? वचन में। और हम आगे का वचन देखते हैं, प्रभु का वचन आगे देखते हैं। मलाकी, द बुक ऑफ मलाकी, मलाकी का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 2। मलाकी पुराने नियम का अंतिम ग्रंथ है। मलाकी अध्याय 4 पद संख्या 2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, जो मेरे नाम का भय मानते हैं। और मैं फिर से कह देता हूं, प्रभु का भय मानने का मतलब ये नहीं है ओ परमेश्वर गुस्सा करता है, ओ परमेश्वर मुझे दंड देगा, अगर मैं उसके विरुद्ध जाऊंगा तो मुझे दंड देगा। नहीं, वो भय करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो गुस्सा करने वाला परमेश्वर नहीं है। The Lord is merciful and compassionate, slow to get angry and filled with unfailing love. Slow to get angry, वो बहुत देरी से गुस्सा होते हैं। वो गुस्सा करने वाले परमेश्वर नहीं है, वो जैसे ही मैं पाप करूंगा वो मुझे दंड देंगे, नहीं, वो दया करने वाले परमेश्वर है। लेकिन यहाँ पर ईश्वर का भय का मतलब क्या है, जो कलीसिया भी बोलती है, द फियर ऑफ द लॉर्ड। ईश्वर का भय का मतलब जब हम किसी को प्यार करते हैं, बार बार मैं इसी बात को कहता हूं, फिर से दोहराता हूं, जब हम किसी को प्यार करते हैं, व्हेन वी लव समबडी, हम लोग उनको उनका अपमान नहीं करना चाहते हैं, हम उनको बुरा फील नहीं करवाना चाहते हैं, हम उनको निराश नहीं करवाना चाहते हैं। हम जो भी करते हैं, हमारे अंदर वो एक डर होता है, कहीं मेरे ये करने से मैं जिसको प्यार करता हूं वो निराश ना हो जाए। हमारे अंदर ये होता है, हमारे परिवार में ही क्यों ना हो, हमारे दोस्त मित्र ही क्यों ना हो, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, हमारे अंदर डर रहता है।
वो ये व्यक्ति मुझे बहुत प्यार करता है या करती है, और अगर मैं ऐसा करूंगा वो उसको बुरा लगेगा ना। तो ईश्वर का भय मतलब ये है, ईश्वर का भय मतलब ये नहीं कि ओ प्रभु अब मुझे दंड देगा, ओ प्रभु मुझे दंड देने के लिए तैयार है, वो गुस्सा करने वाला ईश्वर नहीं। अगर हम लोग सोचते हैं वो गुस्सा करने वाला ईश्वर है तो हम लोग झूठ सोचते हैं, क्योंकि वो दया से भरा परमेश्वर, दया से भरा परमेश्वर। और ईश्वर का भय का मतलब एक भय रखना कि कहीं मैं उसके प्रेम में चोट ना पहुंचा, वो जो मुझे प्यार करता है उसका दिल ना दुखा दूं, उसका भय। और जब हम ये सोचते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा जिससे प्रभु का दिल दुखेगा, तब हम लोग पवित्र रास्ते में जीते। तो ये है ईश्वर का भय, उसका दिल नहीं दुखाने का भय, मुझे दंड देगा ऐसे वाला भय नहीं। और आगे वचन कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणें के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। धर्म का सूर्य उदय होगा, यीशु का ज्योति। यीशु क्या कहते हैं? मैं जीवन की ज्योति हूं। वो ज्योति हमारे जीवन में उग रही है इसी समय कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहन विश्वास करिए, यीशु की ज्योति इस समय आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में उदय हो रही है। उसकी किरणों के द्वारा आप चंगे हो रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फंदोगे। जिस प्रकार से छोटे छोटे भेड़ बकरी उछल उछल के निकलते हैं ना, वैसे ही हम लोग पूरे एनर्जी के साथ उछलेंगे। जब हम में वो प्रभु का ज्योति का उदय, मतलब पवित्र आत्मा की शक्ति नहीं होती है, तो क्या होते हैं? हम लोग क्रिस्ते होते हैं, लेकिन कैसे क्रिस्ते होते हैं? मरियल से क्रिस्ते होते हैं, मरियल से क्रिस्ते होते हैं। संडे को चर्च जाना है, रे उठेंगे, कैसे उठेंगे? हाँ, हम लोग जब पवित्र आत्मा के बिना काम करते हैं ना, तो हम लोग मरियल क्रिश्चियन होते हैं, मरियल क्रिश्चियन, आधे मरे। लेकिन जब हम लोग पवित्र आत्मा के साथ काम करते हैं, जब वो परमेश्वर की ज्योति का किरण हम में पड़ता है, पवित्र आत्मा की शक्ति हम में एक्टिवेट होती है, हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। कोई भी काम क्यों ना हो, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम लोग प्रभु की शक्ति के साथ काम करते हैं, हमारे पास सब कुछ के ऊपर प्रभु ने अधिकार दे दिया है। प्रभु की शक्ति के द्वारा हमारे सब चीज के ऊपर, हर सब सिचुएशन के ऊपर अधिकार है, और उस अधिकार को हम लोग तोड़ सकते हैं, उस बाधाओं को हम तोड़ सकते हैं, उस प्रॉब्लम का हम लोग निपट सकते हैं। हम डर के नहीं बैठेंगे, हम उसका सामना करेंगे और यीशु के नाम में हम विजयी होंगे, क्योंकि वचन कहता है, इफ गॉड इज विद अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। अगर प्रभु हमारे साथ है, कौन हमारे विरुद्ध काम कर सकता है? कौन हमारे सामने खड़ा हो सकता है? किसकी हिम्मत है जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहे? अगर कोई भी परमेश्वर के सामने आए, उसको घुटना टेकना ही पड़ेगा। और आगे का वचन देखते हैं। लेकिन चंगाई ना, कभी कभी जब हमारे जीवन में चंगाई आती है, वो चंगाई का जो वचन है, हम लोग उस वचन को कभी कभी स्वीकार नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करते। मैं अक्रिस्तों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, क्रिस्तियों ही के लिए बात करता हूं ना, क्योंकि बहुत सारे क्रिस्ती व्यक्ति वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, वचन पर विश्वास नहीं करते। वचन है, ठीक है, प्रभु का वचन है, हमारे शास्त्र है, लेकिन ये शास्त्र नहीं है, हमारी ये क्रिस्ती जीवन का स्रोत है, फाउंडेशन है। अगर हमारा फाउंडेशन ही स्ट्रांग ना हो तो बहुत जल्दी गिर जाए ना। इसलिए थोड़ा सा कुछ होने से हम लोग का अंदर भय आ जाता है, थोड़ा सा कुछ होने पर हम लोग का विश्वास टूट जाता है, क्योंकि हम लोग वचन कर, हम लोगों को अपने आप को बनाए रखना, वचन पर बनाए रखना है। इसलिए वचन क्या कहता है, आगे देखिए तो, कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र, कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र, 2 Corinthians chapter 4 verse 4, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र है, 4 पद संख्या 4। इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वह ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ है। अब ये संसार के देवता कौन है? संसार का देवता कौन है? संसार का देवता कौन है? संसार का देवता यीशु।
यीशु। कितने लोग यीशु बोलते हैं? कितने लोग बोलते हैं संसार का देवता यीशु? ओके, और कौन बोल रहे हैं संसार का देवता यीशु है? कौन बोलते हैं? प्रभु का वचन कहता है संसार के देवता ने उनको अंधा कर दिया है। संसार का देवता कौन? शैतान। हाँ, वेरी गुड, शैतान। संसार का देवता शैतान है। प्रभु के भाई किसी को अंधा नहीं करता आत्मिक रूप से, मैं बाहरी रूप से नहीं बोल रहा हूं। प्रभु ने बेचारे पौलुस को अंधा कर दिया था, लेकिन अगर पौलुस अंधा नहीं होता तो वो प्रभु को पहचान नहीं पाता। उस परमेश्वर की महिमा के लिए वो अंधा हो गया, ठीक है। लेकिन प्रभु आत्मिक रूप से किसी को अंधा नहीं करता। संसार के देवता मतलब शैतान की शक्तियां जो हमें भटकाती, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर भटकाती रहती है, दौड़ाती रहती है, इधर से उधर दौड़ाती रहती है। और प्रभु का वचन कहता है कि इस संसार के देवता के ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वह ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमा व सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ है, पवित्र वचन को अपनाने में असमर्थ है। इसलिए उनके जीवन में चंगाई नहीं आती है। इसलिए उनके जीवन में चंगाई नहीं आती है, क्योंकि वो पवित्र वचन को जो चंगाई करता है। हम लोग रेवलेशंस में क्या देखे कि वो पेड़ के पत्तों के द्वारा चंगाई, और पत्ते क्या है? वचन। वो वचन को जब हम ग्रहण नहीं करते हमारे जीवन में चंगाई नहीं आती। वचन की शक्ति के साथ ही हमारे जीवन में चंगाई आती है। और हम लोग प्रभु के वचन को आगे देखते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 का 1 से 3। प्रवक्ता ग्रंथ, द बुक ऑफ सिराक, प्रवक्ता ग्रंथ 21 1 से 3। पुत्र, क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो और अपने पुराने पाप को वो लिए क्षमा मांगो। तुम्हारे पापों के लिए, पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा। उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं। वह मनुष्य की आत्मा को विनाश करता है। यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन में आत्माओं का लिखा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में ह्यूमन लाइव्स दिया गया है। ह्यूमन लाइव्स मतलब इंसानी जीवन को पाप क्या करता है? इंसानी जीवन को वो तबाह करता है और वो हमारे जीवन में बीमारी भी लाता है। ऐसा नहीं है कि हर बीमारी पाप की वजह से आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी पाप के वजह से भी हमारे जीवन में बीमारी आ सकते हैं। लेकिन जब हम लोग पश्चाताप करके वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू करते हैं, हम चंगाई पाते हैं, हम चंगाई पाते हैं। इसलिए वचन शुरुआत में कहता है, पुत्र, क्या तुमने पाप किया है तो ऐसा मत करो, और जो कुछ भी किए हैं उसके लिए तुम क्षमा। तो परमेश्वर को इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम कहें, प्रभु आप मुझे वह वचन दीजिए, वो वचन की शक्ति के द्वारा मुझे चंगा कीजिए, जो मुझे पूर्ण रूप से नया कर देने वाला। वचन कहता है जो ख्रिस्त यीशु में है वो एक नई रचना है, वो एक नई रचना है। मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हैं काउंसलिंग के लिए, जो बोलते हैं ओ मेरा जीवन खत्म हो गया है, क्योंकि मैंने अच्छा जीवन नहीं जिया ना, या तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैंने अपने जीवन को ऐसे ही फेंक दिया, अब मैं फिर से कैसे शुरू करूं, मैं कैसे उसी पवित्रता के जीवन में जीऊं, क्योंकि मैंने अपने पवित्रता को खो दिया है। लेकिन मैं एक हमारे लिए आशा है। प्रभु का वचन कहता है जो ख्रिस्त यीशु में है वो एक नई रचना है, नई रचना है। मेरे पास शायद 2 या 3 ऐसे केसेस आए थे जिसमें उनको फिजिकल रिलेशनशिप्स के लिए फोर्स किया गया था, ऐसे वैसे ना। लेकिन ऐसे समय में हमारे आसपास भी ऐसे कोई होंगे जो हमसे शेयर किए होंगे, लेकिन उनको हम क्या आशा दे सकते हैं? प्रभु का वचन कहता है जो ख्रिस्त यीशु में है वो एक नई रचना है, नई रचना है। वो सोचते हैं अब मैं गया, जो मेरा एक जो प्रभु ने मुझे बनाया था, जो प्यूरिटी थी, पवित्रता थी, वो चली गई। लेकिन जब हम यीशु की तरफ मुड़ते हैं, जो जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है
क्या वो परमेश्वर हमें फिर से नया नहीं कर सकता? क्या वो परमेश्वर फिर से हमें एक नई सृष्टि नहीं बना सकता? इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो ख्रिस्त यीशु में है वो एक नई रचना है। और केवल ये केसेस में नहीं, बहुत सारे दूसरे केसेस में जब हम लोग सोचते हैं अब मैं क्या करूं, मेरा जीवन खत्म, जब हम यीशु की तरफ मुड़ते हैं, यीशु हमें नया जीवन देता है। वो बोलता है मेरे बेटे मेरे बेटी, जो भी हुआ उसका मैं ख्याल रखूंगा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, तुम मेरा हाथ पकड़कर नया जीवन शुरू कर, मेरा हाथ पकड़कर नया जीवन शुरू कर। जो बुझी हुई ज्योति है हमारे पाप के कारण, जो प्रभु ने हमारे अंदर अपने प्रेम की ज्योति डाली है पाप के कारण, जिसको हम लोगों ने बुझा दिया, प्रभु उसे फिर से जलाते हैं, फिर से जला देते हैं और बोलते हैं कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और हम खुश होकर के बोल सकते हैं मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, जीवन में जितने भी बड़े तूफान आए, जितने भी बड़े आंधी आए, मेरा दिया जलता रहेगा। क्योंकि अगर परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। परमेश्वर की स्तुति करते हुए आइए मेरे साथ आप क्लेम करिए, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने आप को, मेरे परिवार को, मेरे दुश्मनों को आपके पास समर्पित करता हूँ। आपके पास समर्पित हे करता प्रभु, हूँ। हे प्रभु, हमें ये कृपा प्रदान कर हमें ये कृपा प्रदान कर कि हम तुझ में में एक नई रचना बन सके। एक नई रचना बन हे सके। प्रभु, हे प्रभु, अपने वचन के द्वारा अपने वचन के द्वारा मुझे चंगाई दे। मुझे चंगाई दे। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि जब तू मेरे साथ है, कि जब तू मेरे साथ संसार की कोई भी शक्ति संसार की कोई भी मेरे शक्ति सामने खड़ी नहीं हो सकती। मेरे सामने यीशु के नाम से यीशु के नाम जो भी शक्तियां मेरे विरुद्ध खड़ी होती है, मेरे विरुद्ध खड़ी जो भी झूठ मेरे सामने खड़ी होती है, मेरे सामने खड़ी होती जो भी शैतान की शक्तियां जो भी शैतान की शक्तियां मुझे ब्लॉक करती है, मुझे ब्लॉक करती है, यीशु के नाम से यीशु के नाम से अधिकार लेकर के अधिकार मैं उसे तोड़ता हूँ। मैं उसे तोड़ता यीशु की क्रूस की शक्ति के द्वारा यीशु के क्रूस के शक्ति मैं इसे तोड़ता हूँ। मैं इसे तोड़ता हूँ। यीशु के नाम से यीशु के नाम सभी शैतानी शक्तियां, सभी झूठ यीशु के नाम से मैं तुझे बांधता हूँ, निकालता हूँ, यीशु के चरण में फेंक देता हूँ, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। इस समय आंखों को बंद करके उन सभी लोगों को प्रभु के पास समर्पित करिए जो आपके विरुद्ध है, जो आपके दुश्मन है, जो आपके विरुद्ध है, उनको समर्पित करिए। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रत्येक उन व्यक्तियों के ऊपर प्रार्थना करता हूँ जो हमारे विरुद्ध है, जो हमारे दुश्मन है, जो हमारे विरुद्ध झूठे आरोप लगाते हैं, जो हमारे कभी भी अच्छा भला नहीं देख सकते। यीशु के नाम से पवित्र प्रभु यीशु के लहू को लेकर के हम उनके सर से पांव तक धोते हैं, उनके सोच विचार कर्म को धोते हैं, उनके परिवार को धोते हैं, उनके मित्रों को, उनके दुश्मनों को, सभी को धोते हैं। यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं, सभी शैतान की शक्तियां, झूठ की शक्तियां, सभी बैरियों की आत्माएं यीशु के नाम से, यीशु के क्रूस की शक्ति के द्वारा मैं तुझे बांधता हूं, निकालता हूं और यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देता हूं। वहां यीशु के लहू से बांधता हूं ताकि वापस ना आए। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से मैं बोलता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति यीशु के नाम से जो हमारे विरोध में है, यीशु के नाम से इस घड़ी से, इस समय से हमारे फेवर में खड़े हों। यीशु के नाम से रिसीव करिए, यीशु के नाम से रिसीव करिए। जितने भी लोग हमारे विरुद्ध हैं, आज से, अभी से हमारे फेवर में खड़े हों। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हे अनंत पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाता हूँ।
उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। सभी शैतानी शक्तियों को मां मरियम के खून बड़े आंसू के द्वारा यीशु के नाम से तबाह करते हैं, यीशु के नाम से नष्ट करते हैं, बांधते निकालते यीशु के चरणों में फेंक देते हैं। पवित्र मां मरियम द्वारा बहाए गए खून भरे आंसू के कारण हे प्रेममय यीशु मेरी प्रार्थना सुन ले। पवित्र मां मरियम द्वारा बहाए गए खून भरे आंसू के कारण हे प्रेममय यीशु मेरी प्रार्थना सुन ले। पवित्र मां मरियम द्वारा बहाए गए खून भरे आंसू के कारण हे प्रेममय यीशु मेरी प्रार्थना सुन ले। पवित्र मां मरियम द्वारा बहाए गए खून भरे आंसू के कारण हे प्रेममय यीशु मेरी प्रार्थना सुन। पवित्र मां मरियम द्वारा बहाए गए खून भरे आंसू के कारण हे प्रेममय यीशु मेरी प्रार्थना सुन ले। पवित्र मां मरियम द्वारा बहाए गए खून भरे आंसू के कारण हे प्रेममय यीशु मेरी प्रार्थना सुन ले। पवित्र मां मरियम द्वारा बहाए गए खून भरे आंसू के कारण हे प्रेममय यीशु मेरी प्रार्थना सुन ले। अब एक भेद रोजरी माला बिनती बोल करके 5 मिनट बाद पवित्र आराधना के लिए आप ज्वाइन करिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।